राहु को लेके इस वीडियो को पार्ट 2 बनाया हमने ताकि राहु की कुछ और डोमेन पे बात की जा सके। ठीक है, तो पार्ट 1 में राहु की पार्ट 1 वीडियो में हमने राहु के सारे फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की थी, क्योंकि हर प्लानेट, ये बेसिकली एक बात समझ लो कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत डीप है। मतलब अभी तक एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कह सकता कोई कि आई एम एस्ट्रोलॉजर, ये कहना मुश्किल है। कब बनता है ये वही बनाएगा, उसी का डोमेन है परवरदिगार का, और उसने देना है तो आप तक पहुंचेगी। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं ये सीख लूँ या कर लूँ, इसके अंदर फील वैसा आना चाहिए। तो जब हम फील की बात करते हैं तो कहीं केतु आ जाता है। खैर, राहु को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो राहु सेंसिबल चीज़ों को गवर्न करेगा, यानी कि आपके सेंसेस, देखो किसी भी चीज़ का ना एम्पलीफाई है, किसी भी चीज़ को बढ़ा देना है। अब आप एक म्यूज़िक सुन रहे हैं, उस पर एम्पलीफाई जैसे ही ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वो बढ़ा देगा। इको है, इको है, बढ़ा देना, उसको बाहर तक आवाज़ जाना, दूर दूर तक फैल जाना। वायरस, बैक्टीरिया, वायरल, ये सारा राहु है, फैलावा बहुत होगा। ठीक है, वो क्या है, इसी तरह राहु को हम डिज़ायर्स भी कह सकते हैं कि आपकी डिज़ायर्स किसी की बहुत बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा की कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। मतलब ये सिर्फ अपनी डिज़ायर में लत है। अब वो डिज़ायर्स किसी भी चीज़ की हो सकती है ना। अब किसी को पैसे से लेके डिज़ायर्स है तो वो उसकी भूख ही ख़त्म नहीं हो रही है, वो भूख है जो ख़त्म नहीं होने देगी। लाइक गाड़ी नहीं है किसी के पास, उसने अपनी लाइफ में एक गाड़ी ख़रीद ली, हो गई पूरी? नहीं हुई। अब उसकी नज़र किस पे, इससे ऊपर की गाड़ी लेनी है, इससे अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छे मॉडल की लेनी है। तो ये एक डिज़ायर है। तो ये आपको उस जगह पे, और ये डिज़ायर निकलती कहाँ से है, हमारे पास से। देखो बॉडी को समझना, हमारी बॉडी के अंदर 2 पार्ट्स मेनली हैं। मेनली हम चीज़ों को लेके जो अट्रैक्ट होते हैं ना, जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं वो किन जगहों से होती हैं मालूम है आपको? हम जब देखते हैं तो देख के अट्रैक्ट होते हैं, उसका इमेज राहु, हाँ, उसकी डिज़ायर, उसकी खूबसूरती, उसकी इमेज डेवलप होता है कि यार आपने अगर नहीं देखते तो आपको वो डिज़ायर, उसकी झलकियाँ, उसकी तस्वीरें, उसकी फोटोज, इमेज नहीं बनता। तो फोटो इमेज जो बन रहा है, वो डिज़ायर जो क्रिएट हो रही है, वो आपने कुछ चीज़ देखी है, अब आपने देख लिया, अब आपके दिमाग में चल रही है, वो राहु है। इमेज भी राहु है ना। एक फ़ोटो बन गया ना यहाँ पे, वो तस्वीर बन गई, वो तस्वीर भी राहु है। ठीक, अब आपकी वो जो आइस जो काम कर रही है देखने की, यहाँ से आपकी डिज़ायर्स क्रिएट हो रही है। सुन रहे हैं? आपको अपनी तारीफ सुन के बहुत मज़ा आता है। कुछ लोग ऐसे हैं अंदर अंदर खुश होते रहते कि आज मेरी तारीफ नहीं हुई। आज आप ज़रा किसी की तारीफ करें तो सही, किसी की, अरे एक जानवर की तारीफ कर दो ज़रा प्यार से, वो समझ जाएगा ना मेरी तारीफ कर रहा है। अगर आपने एक डॉगी पाला हुआ है, एक पेट एनिमल, नहीं आप कैसे कंट्रोल हो जाता है। तो राहु को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि जिसका राहु प्रोमिनेंट हो, नज़र आए, तो उसके साथ जिद नहीं करनी है आपने, कि उससे बड़ा जिद्दी कोई है नहीं। आप जरा किसी जानवर के साथ जिद करके तो दिखाए, देखें वो आपसे दूर हट जाएगा, नहीं आएगा। तो जिद नहीं करनी, बच्चों के साथ जिद नहीं करनी। कहते हैं ना, बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, वरना उसकी जिद। और किसी का राहु अगर फर्स्ट हाउस में है या प्रोमिनेंट है, या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है, तो वो जिद्दी होगा। तो उसको जिद से कंट्रोल नहीं करना आपने, उसको प्यार से कंट्रोल करना है, उसको जुपिटर बन के कंट्रोल करना है। वहां जुपिटर को ऐड करना पड़ेगा। तो एक तो सेंसर जो हमारे हैं वो 5 सेंसेस हैं। ये 5 सेंसेस तो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली।
आपने कोई टेस्ट, कोई खाना, कोई चखा, कोई खाया, अब वो आप उसके लिए वो टेस्ट आपको अच्छा लगा, आप उसके लिए पता नहीं कहाँ जाके सफ़र करके भी खाना खाएंगे कि वहाँ जाना है, उसका खाना अच्छा है, उसका पीना अच्छा है, उसका टेस्ट अच्छा है, वो डिज़ायर आपको मतलब यहाँ से डिज़ायर है ना। इसी तरह आपने कुछ सुना, अपनी तारीफ सुनी, कोई भी चीज़ सुन ली, मौसीकी सुन ली, आपको अच्छा लगा, तो यहाँ से भी डिज़ायर्स आ रही हैं। तो आपको इन 5 सेंसेस को कंट्रोल कर लेंगे तो राहु कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए राहु को ऊपर का पोर्शन बताया गया है, क्योंकि अनकंट्रोल डिज़ायर है ना, कहाँ से आ रही हैं। आप अगर देखेंगे दुनिया को तो आपको दुनिया को जो भी देखेंगे आप डिज़ायर्स पैदा होंगे ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रही, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके माइंड में, थॉट्स में कहीं ना कहीं जो इमेज आपकी आइज़ ने कैप्चर करी थी, उसकी एक फ़ोटो जो बनी आपको, अब वो फ़ोटो आपको लेके चल रही है आपकी लाइफ। उसके लिए अब आप उसके लिए आप पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब ये आप कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं, कहीं बैलेंस कर रहे हैं, कहीं गलत हो रहा है, कहीं सही हो रहा है, उस चक्कर में फंसते भी जा रहे हैं इस माया जाल में। तो ये सेल्फ की स्टडी है बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, तुम्हें प्रोग्राम करके देगी। एस्ट्रोलॉजी अगर तुम्हें आ गई है, तुम्हें मिल गई है, तुम जान रहे हो, तो तुमने सामने वाले को ठीक नहीं करना है। इसको समझ लो कि भाई सामने वाला ठीक हो जाए। वो क्यों ठीक हो जाए? तुम अपने बर्थ चार्ट को देखो ना, तुम ठीक हो, तुम्हें कहाँ डिज़ायर रखनी है, कहाँ डिज़ायर नहीं रखनी है। तो लाइफ तुम्हें दी गई है ना, और वो चार्ट जो तुम्हें दिया गया है, उसमें जो प्रोग्राम बना के तुम्हें दिया गया है, जो चिप लगाई गई है मुख्तलिफ जगहों पे, उसको तुमने ऑपरेट करना है, उस पर तुमने इम्प्लीमेंट करना है। हम कह रहे होते हैं सामने वाला ऐसा, ओ भाई सामने वाला जैसा भी है, जस्ट लुक एट योर चार्ट, फोकस एंड अटेंशन ऑन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर डेस्टाइन। जो डेस्टिनी तुम्हें बना के दी गई है, परफेक्ट बना के दी गई है। ठीक इसी तरीके से स्मेल, अब स्मेल्स के हवाले से कितने बिजनेसेस हैं, पूरी परफ्यूम इंडस्ट्री है। अगर ये आपकी स्मेल नहीं होती, सेंसेस नहीं होते, तो जितने भी परफ्यूम्स हैं, जिसकी खुशबू नहीं आती, वो कहता है यार चाहे महंगा हो या सस्ता, फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। इसी तरह टच, तो टच से आपको फील मिलता है। फील राहु नहीं हो सकता, राहु को फील ही नहीं है ना, उसको तो कह रहा बस ये चाहिए मुझे, उसको फील कहाँ से? उसको फील आता नहीं यार, इसका दर्द, किसी का दुख, वो केतु के पास है, उसके अंदर डिज़ायर नहीं होगी। मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर है राहु। अब मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर आप दुनिया को किन चीज़ों से देखते हैं? दुनिया आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहीं से सुनते हैं ना। अब आपने अपने बारे में कुछ सुन लिया किसी से, अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। अब देखें आप कैसे ऑपरेट होगी आपकी लाइफ, ज़िंदगी ख़राब भी हो सकती है, अच्छी भी हो जाएगी। कोई आपको खुशामद किया जा रहा है, खुशामद पसंद भी राहु का नेगेटिव ट्रेड है। कोई आपको खुशामद कर रहा है और आप खुशामदी हैं, आपको मज़ा आ रहा है, उसमें पता नहीं क्या फैसले लिए जा रहे हैं आप, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आप सुनना चाहते हैं। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखेंगे जो आपकी तारीफ करें, यस सर, जी सर, क्या हुक्म है मेरे आका, और लोग कह रहे हैं यार इसके तो कान बंद है, इस पर तो अकल पे पर्दे लग गए। अकल पे पर्दा डाल देगा ना, अच्छा अकल पे पर्दा डाल देगा ये। देखो आ गई अकल, मरकरी गया, इनसाइट नहीं आ रहे, जुपिटर गया। तो कोई समझाए, कोई एडवाइस दे, आया जुपिटर, चाहे माँ की सूरत में, बाप की सूरत में, गुरु की सूरत में, दोस्त की सूरत में। अब जुपिटर का मतलब ये नहीं हो जुपिटर खुद उठ के आ जाएगा, वो एडवाइस कहीं से भी आपको मिल रही हो। अगर आपकी लाइफ में कोई राहबर और गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस जैसा कोई काम, कोई एडवाइस दे रहा है आपको, राइट वेज बता रहा है आपकी लाइफ का, वो छाया, वो इल्यूजन जो आपकी लाइफ में आया, उसको कोई फिल्टर करके अलग कर रहा है, वो जुपिटर है।
भाई मेडिकल में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में मुख्तलिफ जगहों पे कोडिंग होती है ना। अब पानी को H2O कहते हैं, तो हम कहते हैं यार H2O लेकर आना। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे H2O क्या है, लेकिन एक जो स्टूडेंट होगा या साइंस का सब्जेक्ट बोलेगा यार H2O पानी ला के दे देगा आपको। दूसरा बोलेगा इसने H2O मांगा था, आप पानी लेकर, हाँ इसको H2O कहते हैं। तो टर्मिनोलॉजी अलग अलग है ना, टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, हर सब्जेक्ट की एक टर्मिनोलॉजी है। तो इसी तरह हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जो हमारी चीज़ें हैं इसकी टर्मिनोलॉजी दी गई है। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं कि अगर आप खुशामद पसंद है, अकल पे पर्दे पड़ गए, अकल काम नहीं कर रही, तो वहाँ पे आपको इसको कोई एडवाइस की ज़रूरत है, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसको कंसल्टेशन चाहिए। काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग एडवाइस तो है, एडवाइस ही तो है काउंसलिंग, और है क्या? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे काउंसलिंग लेनी किससे है। आप चले गए पीर बाबा के पास, उसने काउंसलिंग क्या की आपको कि भाई ये तो आपके ख़ानदान का कोई बंदा जिसने करवाया, क्या वो राइटफियस पर्सन है, क्या उसके पास नॉलेज है? तो सेंसेस राहु है, तो कंट्रोल योर सेंसेस, यू कैन कंट्रोल द राहु। एंड कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे इसको? किसी बड़ी चीज़ पर ट्रांसफॉर्म करोगे। केतु को स्पिरिचुअल प्लांट कहते हैं, मैं राहु को भी स्पिरिचुअल प्लांट कहता हूँ, सारे ही प्लानेट स्पिरिचुअल हैं। केतु में यह है कि वो हर चीज़ देना जानता है, हर चीज़। और देना एक अलग, देखो दो पार्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक इससे निकलते जा रहे हैं और मैं शायद टॉपिक से कहीं हट भी रहा हूँ। देखो आप किसी को ना जब कुछ देते हैं तो कहीं कहीं कोई एक्सपेक्टेशन भी रख लेते हैं, सामने वाला भी मेरे साथ करेगा, या इसने मेरे साथ बहुत किया है तो मैं इसको दे देता हूँ। पहले किसी ने कर लिया आपके साथ, अब आप उसके साथ चलो यार मैं उतार देता हूँ। ये केतु नहीं है। केतु में तुम्हें ना ये फील रखना है कि यार सामने वाला दे या ना दे, गाली दे, बुरा भला भी कहता है, कोई मसला नहीं, बहुत मुश्किल काम है। मैंने इसके साथ इतना किया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये लफ्ज नहीं आएगा। अरे तुम तो बोलने की बात कर रहे हो, केतु वाला सोचेगा भी नहीं, तो कितना कंट्रोल किया होगा अपने सोच को? बिल्कुल अपोजिट हो गया। वहां सोच पे सोच चल रही है राहु में, और यहाँ केतु में बिल्कुल ही नहीं चल रही। तो तुम्हें कहाँ केतु बनना है और कहाँ राहु से काम लेना है, ये पूरी लाइफ बना के देगा आपको। ये एस्ट्रोलॉजी को लोग समझते हैं अब तक कि यार हम सीख लें या हम कोई काम करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाएगी, मसद वो क्या कहते हैं कि हमारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है यार। तुम्हारे बर्थ चार्ट में अगर पैसे का योग बना हुआ है और उसका वक्त अभी चल रहा है तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन पैसे का योग बना हुआ है और उसका वक्त अभी 10 साल बाद आना, 10 साल बाद ही मिलेगा। अभी उसको मिल रहा है, मिलने दो, क्यों देख रहे हो? तुम्हारा वक्त आना है, हो सकता है वक्त जा चुका हो तुम्हारा, तुम अब बेदार हुए हो सकता है वक्त आएगा ही नहीं तुम्हारा वैसा। तो अपने सेल्फ स्टडी को करके एटलीस्ट ये मालूम चल जाए तुम्हारा राहु बैलेंस हो जाता है। पूरी लाइफ तुम्हारी राहु तो खा रहा है बैठ के, अब डिजायर पूरी होगी कि नहीं मालूम कर लो ना पहले, क्या रखी हुई है तो मैं हटा दूं यार। जैसे ही किसी डिजायर्स को तुम कंट्रोल कर लेते हो, तुमने राहु को कंट्रोल किया। अब सिर्फ मैं ये कहता हूँ राहु अनकंट्रोल, राहु नेगेटिव, मैं कह रहा हूँ राहु ही तो करा के दे देगा आपको। अगर आप अनकंट्रोल डोमेन में नहीं जा रहे, आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है अभी नहीं हो रहा, बाद में कर लेंगे। अब इसकी बहुत सी रेमेडीज़ भी हैं, कुछ रेमेडी के ज़रिए हो सकता है, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ काउंसलिंग है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, तो अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल करो जो डिज़ायर्स लेके आ रही हैं।
कोई खुशबू आपको, कोई परफ्यूम पसंद आ गया, अब आप मंगवाते हैं ना, यार आ रहे हो मेरे लिए तो ये ले आना, ये क्या है? अनकंट्रोल डिजायर तो है यार, वो फला ड्रेस तुम शर्ट लेकर आए थे, मुझे मंगवाओ वहाँ से, वो खाना खाया था उस जगह पे यार, वो लेते हुए आना। अगर नहीं आएगा तो क्या होगा? सो व्हाट, लाइफ रुक जाएगी? तो दुनिया की चमक धमक रहा हुआ है, लेने को मना नहीं है, चमक धमक दुनिया के लेने को मना नहीं, आप ले इसको, लेकिन वे देख लें पहले। अगर वे गलत है तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। वो हिसाब का एक ही प्लानट है, वो है सैटर्न। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ता। सैटर्न पे वीडियो बनाइए वो जिस तरीके से भी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आती जाएंगी, वीडियो देते जाएंगे लोगों को, ताकि वो उनके कुछ तो लाइफ बैलेंस हो सकती है ना। इन प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट ही बता रहे हैं अभी सिर्फ, अभी तो मैं बताऊंगा आगे जाके कि इसको हमने हर हाउस के साथ, हर प्लैनेट के साथ किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है। लाइफ को प्रोग्राम बंद करना है तो एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए हो सकती है, अदरवाइज़ कोई डोमेन नहीं है आपका। कैसे जानेंगे कि जो चीज़ मैं ज़िंदगी में चाह रहा हूँ लेना, वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कौन बताएगा? कोई सब्जेक्ट बता दे। आप चाह तो ये रहें, लेकिन आपकी चाहत से क्या होता है? अब एक डिज़ायर पूरी हुई गाड़ी की, दूसरी ले ली, दूसरी के बाद तीसरी, तो वो पता चला उसको टाइम फ्रेम दिया था इस लाइफ में कि तुमने ये काम करना है, ये पोटेंशियल है तुम्हारा, पर्पस ऑफ लाइफ ये सन बता रहा है, और वो पूरी लाइफ कहाँ बर्बाद कर रहा है? फिर आपको पैसा दिया आपके फादर ने, या आपने अपने बेटे को, अपनी औलाद को पैसा दे के ठीक है तुम ये मैं दे रहा हूँ इस काम के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, फॉर एजुकेशन के लिए, और वो पैसा कहीं और उड़ा दे, क्या करेंगे? हिसाब लेंगे? तो इस लाइफ में उसने आपको कहाँ पे कौन से डोमेन में दिया है कुछ काम करने के लिए, उसका हिसाब लेगा। और तुम कर कहाँ रहे हो ये मालूम ही नहीं है। पैदा हो गए, एजुकेशन मिल गई, बड़े हो गए, शादी करनी है, ये तो कोई फ्रेंडशिप पालनी है, शादी कर ली तो बच्चे हो गए, उनको पालना है, बस जर्नल यही है। एक सोल पर्पस है, वो सन बताएगा, वीडियो में मौजूद है। तो राहु अगर वेनस के साथ आ जाए तो वो पैसा दिखाएगा अपना, लग्जरी, ब्रांड, पैसा फॉरेन से, ऑनलाइन एक्टिविटी के जरिए। बल्कि राहु वेनस को मैं कहता हूं कि यार उसको पैसा कमाना चाहिए, वो उसको बना है, उसको दिया क्यों है बर्थ चार्ट में, पोजीशन क्यों दी है भाई? और आप मना कर रहे कि नहीं जी आप पैसा नहीं कमाए। जिसका राहु वेनस को बोलो कि बड़ा पैसा कमाए, उसने बनाया है कि दो, और दशा आ जाए इसकी तो और मजे की बात है उसकी। लेकिन यही पैसा उसके लिए टेंशन का बायस बनेगा। एक आदमी डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी में चला गया पैसे को लेके कि करोड़ों अरबों मेरे डूब गए, खत्म हो गए, क्या बोलोगे? राहु वेनस, तो वेनस राहु बड़ा, एंजाइटी भी बड़ी। अगर बड़ा पैसा दे रहा है तो डूबेगा भी वैसे ही। और कैसे डूबेगा? ऐसे सडन। स्टॉक में लगा रहा था, खत्म। ये याद नहीं कर रहा कि पहले स्टॉक ही मुझे ऐसे रातों रात दे भी रहा था, तो रातों रात जाएगा भी। अब ये देखना है कि कब जाएगा, कब ऐसा हो सकता है, वो उसके बर्थ चार्ट से ही देखा जाएगा। कब कैसे प्ले करना है अपनी लाइफ के डोमेन को, कब ओपन करना है, कब खोलना है, ये तुम्हारा बर्थ चार्ट बनाएगा। तो राहु वेनस में बड़ा पैसा कमाना चाहिए,
मना नहीं करना उसको बोलो कमाओ, लेकिन तरीक़ेकार पैसे के साथ। हाँ, वाइफ है तो वाइफ के साथ अनएथिकल करोगे, पैसा खराब हो जाएगा। रिलेशनशिप, मेंटेन द रिलेशनशिप। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, शादी होगी तो पैसा आएगा। राहु वेनस, शादी होगी तो पैसा आएगा। ठीक, उसको बोलो ऑनलाइन या फॉरेन जाएगा तो पैसा आएगा, यहाँ नहीं मिल रहा। अपनी कंट्री में बैठा हुआ उसको बोलो नहीं मिलेगा, बाहर जाए। बहुत मेहनत, कंटिन्यू स्ट्रगलिंग विथ द पावर ऑफ अटेंशन इज राहु। स्ट्रगलिंग है ये भी। भाई कुछ बड़ा सोच लिया करने के लिए, तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बगैर मेहनत के हो जाएगा बड़ा? जितनी बड़ी सोच होगी, आपको मोटिवेशन वाले सारे ये कह रहे होंगे बड़ा सोचे बड़ा सोचे। अब वो कह रहे हैं कि शेर, आप शेर हैं, लॉयन हैं, आप बादशाह हैं। पूरी वीडियो सुनी, रात को शेर बन के सोया था, सुबह उठा तो भूल गया, तो बाहर निकला तो वही कुत्ते जैसी जिंदगी। तो सोचने से शेर थोड़ी बनोगे तुम। शेर सोच के बड़ा है। वो कहता ना यार, वो सोच किससे बोला भाई तुम राजा क्यों कहलाते हो अपने, तुम राजा क्यों कहलाते हो? वो कहता है मैं सोचता हूँ कि मैं इसलिए राजा हूँ। नहीं, ये डेफिनेशन गलत है। वो सोनू शर्मा की जो मोटिवेशन वीडियो मैंने भी देखी थी, कहता यार मैं फील करता हूँ कि मैं राजा हूँ, तो वो राहु वाला राजा है, लॉयन। फील करने से राजा नहीं होता, उसके लिए राज करना पड़ता है लोगों के दिलों में, और उसके लिए कुछ करना पड़ता है। झूठा नहीं खाता शेर किसी का, मेहनत करता है अपने खुद शिकार करने के लिए, और इतना सा खा के छोड़ देता है। बाकी सारे जंगल के जानवर खाते हैं उसको, गिद्ध आके खाते हैं। कर सकते हो ये? ऐसा कर सकते हो? तुम तो कहते हो मैं सब खुद ही खा जाऊं, और तुम कहते हो मैं राजा बनूं। भाई राजा क्या है? पूरी सल्तनत पे राज कैसे करेगा? वो सल्तनत पे राज नहीं करता, उसकी सल्तनत में जितने लोग हैं उनके दिलों पे राज करता है। और दिलों पे राज कौन करता है? जिसने कुछ अपना दिल निकाल के दिया होता है। जानते हैं जंगल में सारे शेर कि हम में से किसी को खाएगा, लेकिन फिर भी राजा कहता है। क्यों? उनको पता है कि शिकार ये करता है, इतना से हिस्सा खाता है, बाकी हमें खुराक, शेर की वजह से खुराक मिल रही होती है दूसरे जानवरों को, अगर शेर शिकार ना करे तो राजा सोच का नाम नहीं है। सोचने से राजा नहीं बनोगे, अपना दिल निकाल के रखना पड़ता है, तब राजा बनोगे। ठीक, तो सन राहु है तो कैसा राजा बनना है? अब इसका नेगेटिव ट्रेड बताऊं तुम्हें। ईगो, जिद, गए। ईगो, सन, राहु, जिद। जहां तुम्हारी ईगो पे आई वहां जिद्दी बन गए तुम, है ना? और अपनी अना के लिए तुम पूरा राहु बन गए। ये सारा नेगेटिव है। इतने इस प्लानेट के साथ इतने कॉम्बिनेशंस हैं कि अगर मैं एक कॉम्बिनेशन, एक वीडियो भी मुश्किल से बनेगी। जैसे अगर सन राहु पे बात की जाए तो खाली, बिल्कुल। तो आपने क्या किया सन राहु के अंदर? अपने ईगो बढ़ा लिया आपने, अपने यानी कि जो आपकी सेल्फ स्टीम्ड है, जो मैं कहता ना मेरी मैं, ये जो हम है ना, हम, इसमें आपने अलिफ लगा लिया। क्या बन गया? अहम। वो अलिफ जो है ना वो राहु का है। हमको अहम समझ गए तुम, और आपको क्या हो गया? राहु का वहम। वहम का वट राहु से कनेक्ट है। वहम तो हो जाता है उसको, तो अपनी सोल को लेके वहम हो जाएगा उसको।
लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लोग मेरा नाम नहीं है, उसने मेरा नाम खराब कर दिया, उसी को लेके पड़ा रहेगा। अब मैं ये करके दिखाऊंगा, अब वो जिद आ गई ना, अब वो क्या रिवेंज, वो रिवेंज है, वो रिवेंज है। वो बेसिकली वो ये नहीं कह रहा, वो रिवेंज ले रहा है, अपने आप से ले रहा है, दूसरों से ले रहा है, वो रिवेंज पे आ रहा है। राहु के डोमेन में रिवेंज नहीं है। वो बोले मैं राजा बन के दिखाऊंगा, जो भूखों को खाना खिलाता है, जो जरूरतें लोगों की पूरी करता है, मैं वैसे क्यों नहीं बन जाऊं। 2 लोगों के लिए सोचता था, उसको बोलो 2 लाख 20 लाख 2 करोड़ लोगों के लिए सोचे। ये है राहु सन, बादशाह बनेगा। अब बादशाह क्या चंद लोगों पे हुकूमत करता है या लाखों करोड़ों? बस राहु सन इतनी बड़ी सल्तनत लेकर आया है, खराब कहाँ कर रहा है? कितनी बड़ी सल्तनत लेकर आया है बादशाहत की, वह एम्पलीफाई कर देगा ना। वो कर क्या रहा है? क्या बोलोगे किसी का अगर देख लिया कॉम्बिनेशन ये बना हुआ है, तो वेस्ट हो रहा है यार। अब उसको आप एस्ट्रोलॉजी बताएंगे, देखो ऐसा है, वो मानेगा? कहेगा भाई कोई तावीज़ बताओ मुझे, कोई वजीफ़ा बनाओ। वो कह रहे सारे वजीफे कुछ भी नहीं करेंगे, तू अगर सिर्फ अपने सेल्फ को ठीक कर लेगा। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत मिथ्स इसके लिए बना दी कि आज का हफ्ता कैसा रहेगा, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे रहेगी, ऐसा नहीं है। इसको समझो पहले। ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, जो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनको इतनी इस गुजारिश है मेरी कि यार थोड़ा जब बता ही रहे हो तुम वीडियो बना के आज का हफ्ता कैसा रहेगा, बर्ज अकरब वालों के लिए, जेमिनी वालों के लिए, है ना, एरीज वालों के लिए, पाइसिस वालों के लिए, यार ये नहीं बताओ, ये बताओ पाइसिस वालों तो तुम्हें करना क्या है, ये बता दो ना यार। उससे लोगों को फ़ायदा तो कुछ डिलीवर तो करो। इनमें से कई लोग भी कहते हैं नहीं यार आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते, या आपका डोमेन ही नहीं है। तुम्हें मालूम है क्या? तुमने बच्चा देखा इसका, और जिसको सिखाना होगा, जिसको सीखना होगा उसको वो सिखाएगा। तुम बोलो या नहीं बोलो उसको, तुम कम से कम मोटिवेट तो कर सकते हो ना। तुम चाहते हो तुम्हारी सीट ना हिल जाए कहीं, जो तुम्हारे बराबर में आगे बैठेगा वो, तो लोग तुम्हारी वाह, तुम राहु बने वो काम केतु का कर रहे हो। कैसे कर रहे हो ये काम? काम केतु वाला है, देने वाला, और तुम दे क्या रहे हो? डोमेन केतु का है, तरीका राहु का लेके कर रहे हो ना। तुम्हारे अंदर एस्ट्रोलॉजी पहुंचेगी और ना तुम एस्ट्रोलॉजी में कुछ दे जाओ। एस्ट्रोलॉजी आने के बाद तो गिवर का काम करती है, देने का काम करती है, डिलीवर का काम करती है। तो सन राहु बेताज बादशाह, कोई सानी नहीं इसका। पॉजिटिव और नेगेटिव बता चुका हूं। राहु वेनस पैसे को लेके मुश्किल, चोरी, चिटिंग, धोखा, झूठ। कोई प्रोजेक्ट बता रहा है, वो देखें ये प्रोजेक्ट है, इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, बहुत बड़ा करके ग्रीन गार्डन दिखा रहा है, आप इन्वेस्ट कर दिया। मेरा घर राहु वेनस, मैं कर दूंगा आपके लिए। मैं ड्रीम बना रहा हूँ। भाई मैं राहु वेनस लेके आया हूँ ना, तो राहु वेनस का ये भी तो है कि 2000 लोगों के लिए काम करो, 2 लाख लोगों के लिए काम करो। बड़ा पैसा सोचना था, तुमने तो बड़े पैसे में चीटिंग सोच ली, चोरी कर ली। तो नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। वैसे हम किस तरह से ट्रिगर कर रहे हैं? भैया अपनी वाइफ के साथ फ्रॉड कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो किसी मामले में, रिलेशनशिप के साथ खराब, पैसा खराब। अभी ना 1-2 ही कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बता सकेंगे, ठीक है? उसके बाद जैसे जैसे मौका लगेगा तो हम बता देंगे इसके अंदर, ठीक है?